चलिए तो आज शुरू करते हैं बौद्ध रिलीजन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में ऑल ओवर सब कुछ, सेम जैसे हमने जैन रिलीजन में देखा था, है ना, वैसे इसमें देखेंगे कि इसका जो उद्भव है वो कैसे हुआ। ठीक है, फिर इसके क्या क्या जो सिद्धांत है, ठीक है, जैसे कि आपका इसमें क्षणिकवाद है, मध्यम मार्ग है, प्रतीत समुत्पाद है, फिर आपका अनीश्वरवाद है, अनात्मवाद है। ये तमाम चीज़ों को देखेंगे। साथ ही फिर ये इसके पतन के कारण, अशोक की भूमिका और जो बेसिक है वो सब जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बेसिक चीज़ें जो बताई तो नहीं जानी चाहिए लेकिन पता सबको होना चाहिए। ठीक है, जैसे इनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, ठीक है, 563 बीसी में। फिर 483 बीसी में इनकी डेथ हो गई। कहाँ पे? पावापुरी के पावागढ़ राज में, ठीक है, मल्लगढ़ राज में, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए इन्होंने मतलब आप इसको मल्लगढ़ राज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। अच्छा, ये जो अपने गौतम बुद्ध थे, इनका जो मूल नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया, इनके मौसी का नाम प्रजापति जिन्होंने इन्हें आगे बड़ा किया। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हुई इनके साथ। ये इनका पूरा एक इंट्रो है बेसिक। अब इनमें इनके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई। ठीक है, जैसे पहले तो ये घर से जब बाहर निकला है वो सब आपको स्टोरी पता होगी कि इनके जब इनका जन्म हुआ तो कुछ सन्यासी आए और उन्होंने कहा कि यदि आपका बेटा एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, तो उन्होंने फिर अपने पुत्र को ऐसी सुख सुविधाएं दी ताकि वो सन्यास की ओर न जाए, आगे चल करके राजा बने। परंतु वो उसका उल्टा गया। वो घर से बाहर निकले तो एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, ठीक है, फिर एक बीमार दिखा, फिर एक मृत व्यक्ति दिखा और फिर एक सन्यासी दिखा। अब इन सब में ऑब्वियस सी बात है, मृत तो ख़त्म हो चुका, खुश होगा नहीं। बीमार आदमी ऑब्वियस सी बात खुश नहीं होगा, और वृद्ध होना अपने आप में ही निराशा है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ उनको दिखी और चौथा सन्यासी दिखा और फिर उन्होंने ठान लिया कि भाई यह जीवन बढ़िया है और अपन निकलते हैं। तो वो अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़ के निकल गए। वो घटना कहलाती है महाविनिष्क्रमण। ठीक है, घर त्याग। फिर उसके बाद अपनी तपस्या करते रहे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो फिर उन्हें जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह घटना संबोधि कहलाई। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने जब पहला उपदेश दिया अपना सारनाथ में तो इस धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, और फिर जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ये बेसिक है, मतलब ये आपको जैसे आपको अपना नाम, पता, ये सब चीज़ें बेसिक होता है ना, बस इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उदय के कारण। तो वो जो बेसिक लास्ट में हमने देखा था, जो उदय के कारण जैन धर्म के थे, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म वाले लेक्चर में वही यहाँ पे भी है, पर एक बार फिर भी देख लीजिए। ठीक है, ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद। ठीक है ना, ब्राह्मणों का प्रभुत्व, जटिल अनुष्ठान, कठोर जाति पदानुक्रम ने असंतोष पैदा किया। मतलब जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कृषक, महिला, इन तमाम के अंदर, है ना, ब्राह्मणों के प्रति एक द्वेष पल रहा था। ठीक है, इस वजह से ये फूट पड़ा, और जब फूट पड़ा तो फिर इन धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, फिर आर्थिक परिवर्तन, उसके बाद आपका अनुष्ठानों में भ्रष्टाचार, महंगे यज्ञ, पुरोहितों के प्रभुत्व ने आम लोगों को अलग थलग कर दिया, और बौद्धिक जिज्ञासा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के लिए जिम्मेदार बनी। मोस्टली आप जब जैन रिलीजन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जिनका एक कॉन्सेप्ट है 4 आर्य सत्य। ठीक है,
तो 4 आर्य सत्य क्या है, तो जो दुख है ना, उससे संबंधित इसमें जानकारी है। मतलब कैसे, मतलब दुख क्या है ना, दुख का कारण क्या है, दुख हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये 4 महान सत्य जो हैं व्यक्ति के ज्ञान का मार्ग तय कर सकते हैं। जैसे कि पहला दुख है ना, मतलब जीवन के सभी पहलुओं में दुख मौजूद है। मतलब कि प्रिय का मिलना दुख, प्रिय का बिछड़ना दुख, ठीक है। उसके बाद आपने कोई कार खरीदी, अब आपने बड़ी मिन्नतों से कार खरीदी, कि आपकी बहुत इच्छा थी, आपने कार खरीद ली, ठीक है। अब उसकी ईएमआई दुख, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी दुख ही तो है। अब ईएमआई दुख, ठीक है। उसमें कुछ स्क्रैच पड़ गया दुख, ठीक है। पंचर दुख, ठीक है। चोरी हो गई दुख, चोरी ना हो जाए वो लगाओ दुख, ठीक है। फिर दुख का कारण क्या है, मतलब दुख समुदाय। दूसरा, तो दुख का कारण क्या है आपका, दुख समुदाय मतलब दुख का कारण मतलब इच्छा और आसक्ति, ठीक है। कि माई डिज़ायर, ठीक है, कि मेरे जेब में है 1000 रुपये और सपने देखो मैं 10 लाख वाले, ठीक है। इस तरीके से, ठीक। फिर हम यहाँ देखते हैं कि हाँ, तो मतलब ये, मतलब मेरी डिज़ायर, मतलब मेरे पास 1000 रुपये हैं और डिज़ायर ऐसी है मेरी कि 10-10 लाख रुपए वाले एक दिन में काम करने हैं मेरे को, ठीक है। कि मतलब ऐसा समझिए कि मेरे पास इतनी सैलरी आती है कि मैं अल्टो खरीद लूँ, ठीक है। लेकिन मैं ख्वाब देख रहा हूँ जी वैगन लेने के, वो बुरा नहीं है। लेकिन जब फिर मैं इस चीज़ के लिए चोरी करने लग जाऊँगा, रिश्वत देने लग जाऊँगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम, है ना। बड़े सपना देखना दिक्कत नहीं है, पर उस सपने को गलत तरीके से पूरा करना गलत है। तो फिर उसके लिए आपको क्या होगा, आपको जेल हो सकती है, और भी कई चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो वो तो उसका पार्ट है ना। तो फिर दुख जो है, दुख समुदाय, तो मतलब दुख का कारण आपका क्या है, आपकी डिजायर्स और आपकी आसक्ति, ठीक है। फिर इसका निरोध, तो ये कैसे समाप्त हो सकती है आपकी इच्छा जो है, वो इच्छा को समाप्त करके आपके दुख को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। दुख निरोध, अब दुख निरोध मार्ग क्या है, मतलब इसमें 8 मार्ग सुझाए गए हैं जो दुख की समाप्ति को ले जाते हैं। जैसे आपका पहला है सम्यक दृष्टि, ठीक है। मतलब इसका अर्थ ये है कि हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें और आर्य सत्यों को समझें, ठीक है। दूसरा सम्यक संकल्प, मतलब कि जीवन के दुख और सुख का, मतलब दुख क्या है सुख क्या है ये समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कि मतलब हर हैप्पीनेस या प्लेजर दैट इज़ नॉट सुख, है ना, ठीक है, याद रखना है। और दूसरी चीज़ दुख क्या है, जरूरी नहीं कि हर वो चीज़ दुख हो जो हमें लग रहा है कि दुख है, जो हमें मिल नहीं रही, हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी है ना। चैलेंजेस में और सॉरोनेस में बहुत अंतर होता है, ठीक है। दूसरा सम्यक संकल्प, रेजोल्यूशन, जो हम हर 31 को लेते हैं ना, या हर संडे को लेते हैं कि सोमवार से करेंगे या 1 तारीख से करेंगे। तो जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व है। दुख से छुटकारा पाना हो तो दृढ़ निश्चय कर लें कि आर्य मार्ग पर चलना है, ठीक। फिर सम्यक वाक, सम्यक वाक मतलब जो वाणी की पवित्रता है, सत्यता है, वह बहुत आवश्यक है, ठीक है। यदि वाणी की पवित्रता और सत्यता नहीं है तो दुख आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो अच्छे से बोलना चाहिए, अभद्र भाषा और, ठीक है, इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे असहिष्णुता जो है वो बढ़ती है, ठीक। तो सम्यक कर्मांत, सही तरीके से काम करना चाहिए। कर्म चक्र छूटने के लिए आचरण का शुद्ध होना जरूरी है, और आचरण की शुद्धि क्रोध, द्वेष, दुराचार आदि का त्याग करने से होती है, ठीक। बहुत बेसिक है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं। सम्यक आजीव, मतलब जो आप पैसा कमाएं, है ना, वो इस तरीके से कमाएं कि उसका जो मतलब जो उसका जो माध्यम, उसका जो रास्ता है वो नैतिक हो, ठीक है। दूसरों का हक मार कर या अन्य किसी अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन जुटाए हैं तो इसका परिणाम भी भुगतना होगा, ठीक। सम्यक व्यायाम, मतलब कि ऐसे प्रयत्न करें जिससे शुभ की उत्पत्ति हो और अशुभ का निरोध हो, ठीक। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति का मतलब ये है कि शारीरिक तथा मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने से चित्र में एकाग्रता का भाव आता है। एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती हैं, ठीक है। इसके बाद सम्यक समाधि, सम्यक समाधि का मतलब यह है
कि उपरोक्त 7 मार्गों के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता द्वारा निर्विकल्प प्रज्ञा, मतलब निर्विकल्प प्रज्ञा का अर्थ ये है कि जब आपके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर के गुत्थम गुत्ती चलेगी, द्वंद्व चलेगा, तो फिर उसके बाद ये सम्यक जितने आचरण अष्टांगिक मार्ग फॉलो करेंगे आप, तो आपको एक ऐसी अवस्था में पहुंचा देगा कि वो निर्विकल्प हो जाएंगे, मतलब आपको तुरंत हाँ ये सही, ये करना है, ऐसी अवस्था आ जाएगी। यह समाधि धर्म के समुद्र में लगाई गई छलांग है। ठीक, इन सब के प्रयास से आत्मानुशासन आता है, ईमानदारी आती है, परोपकारिता आती है, करुणा पैदा हो सकती है, जिस सामाजिक पतन को रोका जा सकता है। ठीक, इसके बाद अगर हम इधर देखें कि हमने कुछ देखा था कुछ और, जैसे 4 आर्य सत्य हमने देख लिया, अष्टांगिक मार्ग हमने देख लिया, अब हमें देखना है आपका प्रतीत समुत्पाद। ठीक, प्रतीत समुत्पाद क्या है, ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, बस छोटे से हैं, हम इसको एथिक्स के लेक्चर में बड़े बड़े तरीके से पढ़ेंगे। इसका मतलब है कार्य कारण का सिद्धांत। ठीक है, कार्य कारण का सिद्धांत मतलब आप कुछ भी काम करेंगे, ठीक है, उसके पीछे कारण होगा। ठीक है, फिर जब वो काम डन हो जाएगा तो वो जो कारण है वही कार्य बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके की बात कह रहा है, मतलब कि जैसे आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, तो आपका कार्य था खाना खाना, और उस खाना खाने के पीछे कारण क्या था, मतलब उस कार्य के पीछे कारण था आपका भूख लगना। ठीक है, तो इस तरीके से एक चेन रिएक्शन चलता है, और जब तक आपका कर्म चक्र खत्म नहीं होता तब तक ये चीज़ चलती रहती है। ठीक, तो प्रतीत समुत्पाद का मतलब है कार्य कारण का सिद्धांत। ठीक, इसमें 12 निदान होते हैं। ठीक है, जो आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों से कनेक्ट होता है। ठीक, इसको हम बेसिक्स बहुत अच्छे से एथिक्स के लेक्चर में देखेंगे। फिर क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का मतलब यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, ये परिवर्तनशील है। जैसे कि एक नदी बह रही है, तो ऐसे कहा जाता है, एक बहुत बड़ा कोट है कि आप एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। ठीक है, जैसे आपने इस नदी में भी नहाया, आपने इस जगह पे नहा स्नान किया, अब ये पानी बह के इधर चला गया, अब आप ये दूसरा पानी आ गया। ठीक है, तो इस क्षण और इस क्षण के बीच में जो डिफरेंस हुआ, वो पानी यहाँ से इधर आ गया, अब चला गया, अब दूसरा पानी आया, चला गया। मतलब संसार की प्रत्येक वस्तु कैसी क्षणिक है, परिवर्तनशील है। ठीक, इसका ये कहना है। या फिर जैसे आप किसी पानी में पत्थर मारते हैं, तो एक ये लहर, फिर एक ये लहर, फिर एक ये लहर बनती है, तो ऐसे ही बदलती जाती है। जो इसी तरीके से जीवन होता है, जीवन हर क्षण बदलता रहता है ना, और संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। आप 0 से लेकर के, मान लीजिए आपकी उम्र अभी 30 साल है, तो आप देखिए आप 30 साल के कब हो गए आपको पता ही नहीं चला होगा। ठीक है, आपको ऐसा, आप रोज आईना देखते होंगे पर ऐसा कुछ आपको चेंजेस नहीं दिखा होगा कि आज मेरे चीक्स कम हो गए, आज मेरी बाइसेप बड़ी हो गई, ऐसा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक, फिर अनात्मवाद, मतलब ये आत्मा को नहीं मानते। अनिश्वरवाद, ये ईश्वर को नहीं मानते। ये मध्यम मार्गी हैं, मतलब संतुलन रख के संतुलन बनाने की बात करते हैं। अर्थात कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो इतना कंजूस है, वो इतना कंजूस है, मान लीजिए कि आप 4 लोग चाय पीने गए हैं, तो वो इतनी धीमी चाय पी रहा है कि जब सबकी चाय ख़त्म हो जाएगी, पैसा दे देंगे, तब जाके उसकी चाय ख़त्म होगी। ठीक है, और एक आपका दोस्त ऐसा है कि 5 लोग 6 लोग चाय पीने गए हैं, और वो चाय अभी पीना शुरू भी नहीं किए हैं, और वो पहले ही पैसे दे देगा। ठीक है, और जो 1-2 लोग ऐसे हैं जिनको नहीं भी जानता, उनको भी चाय पिला देगा। वही व्यक्ति ऐसा होगा जो जब 4 लोग जाएंगे तो कहेगा कि भाई आज तो पिला, आज तो पिला, आज तो पिला, आज तो पिला। एक ये मतलब एक मितव्ययी होगा, ये मतलब एकदम महा मक्खी चूस होगा, है ना, और ये अति व्ययी होगा। ठीक है, तो ये संतुलन बना के रखा है। ठीक है, इसको पता है कि भाई मतलब इमरजेंसी पड़ेगी, कुछ पड़ेगी। ये तो ऐसा है कि अपना बचा लो, दूसरे का चूस लो, और ये ऐसा है कि अपना पूरा उड़ा दो, है ना। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो मध्यम मार्ग मतलब है ये फॉलो करना। ठीक है, अब एक और देख लो, जैसे कोई साहसी है, तो अब यहाँ पे शेर आ गया, आप लड़ने चले गए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मतलब चूहा है, उसको भगाना है तो आप ही डर गए। यहाँ पे शेर आ गया, आप उसको भगाने चले गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे इसको उसको भगाना, चूहा भगाना है तो उसने चूहा भगा दिया, शेर भगाना था ये खुद ही भाग गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना होगा, इस तरीके से नहीं करना होगा कि चूहा शेर भगाने चले गए, क्योंकि तो तुमको खुद ही खा जाएगा।
ठीक है। तो इस मतलब दुस्साहस भी नहीं होना है और कायर भी नहीं होना है, तो बीच का साहस ही रहना है। तो ये मध्यम मार्ग है इनका। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अब बौद्ध धर्म में के प्रसार में संघ का क्या महत्व है? तो भाई बहुत महत्व है। जैसे देखिए, जो मतलब मोनेस्ट्री बनी है ना, वहाँ डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, तो उससे उससे मतलब ये हुआ कि जो लोग उधर रह रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, उन्होंने इसको फिर आगे प्रसारित किया। ठीक है। मिशनरी कार्य हुए, जो भिक्षु थे उन्होंने संदेश का, बुद्ध के संदेश का प्रसार किया। फिर शिक्षा के केंद्र बने, फिर सभी संघ सभी जातियों पृष्ठभूमि के लोगों का स्वागत किया, तो उन्होंने भी मतलब मिल करके प्रचार प्रसार किया और शिक्षकों का संरक्षण किया। बुद्ध के प्रवचन के मौखिक प्रसारण ने उनके संरक्षण को सुनिश्चित किया। साथ ही राजाओं ने भी प्रसार किया, जैसे कि आपका कनिष्क देख लो, अशोक, है ना, हर्षवर्धन, इन तमाम लोगों ने। फिर आप देखिए जैन भारतीय संस्कृति पर बहुत कला वास्तुकला का प्रभाव। तो इसमें आप ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें आप देखिए कि उन्होंने स्तूप आज दिए, चैत्य दिए, विहार दिए, प्रतिमा विज्ञान दिया, अजंता एलोरा की विशेष गुफाएं दी, है ना। इसमें कुछ खास नहीं है। हम ये देखते हैं अशोक की क्या भूमिका रही है। ठीक है। तो अशोक की भूमिका ये रही है कि उन्होंने संरक्षण दिया। सबसे पहले तो स्तूप, विहार, स्तंभ बनवाए। फिर धम्म नीति के तहत नैतिक आचरण, अहिंसा और सहिष्णुता की वकालत की। इससे जो बौद्ध धर्म था, इसकी शिक्षा जो है, इसकी शिक्षा को अपने धर्म में शामिल करके बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ और धम्म का भी प्रसार हुआ। मिशनरी अभियान, अपने बेटे महेंद्र बेटी संघमित्रा को श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया भेजा। ठीक है। शिला और स्तंभ, शिलालेख बनवाए, स्तंभ लेख बनवाए। इसमें बौद्ध मूल्य से युक्त शिलालेखों ने आस्था को व्यापक रूप से फैलाने में मदद की। जैसे ये रुम्मिनदेही अभिलेख जो है, ठीक है, यहाँ पे मतलब इन्होंने 1/6 से 1/8 कर दिया था अपने टैक्स को। ठीक। इसके बाद तीसरी बौद्ध परिषद इसके समय हुई। ठीक है। तो शिक्षाओं को मानकीकृत करने के लिए आयोजित की गई थी। तो इस प्रकार से अशोक की ये भूमिका थी। फिर कनिष्क की जो भूमिका थी, वो कनिष्क वाले लेक्चर हम देखेंगे। अब आगे हम देखते हैं आपका बौद्ध धर्म के पतन में योगदान क्या दिया, ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान। देखिए, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस स्तर में थे, मतलब एकदम बहुत ही प्रारंभिक स्तर में थे अपने, तब ब्राह्मणवाद जो था वो चरम में था। अब जब ये पीक में आया, ठीक है, तो उस समय ये नीचे चला गया। अब धीरे धीरे ये इनसे एनालिसिस करके अपने आप को उत्थान करेगा। तो एंड इज द बिगिनिंग एंड बिगिनिंग इज द एंड, ऐसा वाला एक सीन बनता है। तो भक्ति आंदोलन और मंदिर आधारित पूजा के साथ हिंदू धर्म के पुनरुत्थान ने बौद्ध धर्म को पीछे छोड़ दिया। फिर बौद्ध धर्म में भी आंतरिक भ्रष्टाचार हो रहा है, मठों की संपत्ति, नैतिक पतन, ठीक है, जप नाम जैसा कुछ स्थिति बन रही है। यहाँ भी जटिल अनुष्ठान उन्होंने भी बना लिए, है ना। बौद्ध धर्म ने खुद ही जटिल अनुष्ठान अपना लिए, जिससे आम अनुयायी दूर हो गए। मतलब अब सावन जब आग लगाए तो कौन बुझाए। हम ब्राह्मण धर्म से इधर इसलिए आए कि वहाँ सब चलता था, अब यही ये सब करने लगे। फिर इस्लामिक आक्रमण भी, जैसे नालंदा, विक्रमशिला में, ये तो खैर 1300, हाँ मतलब सॉरी 1200, हाँ 1213 के आसपास की बात होगी। ठीक है ना, 1203 के आसपास की, जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। फिर शाही संरक्षण का नुकसान। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बौद्ध संताओं ने महत्वपूर्ण समर्थन खो दिया। तो ये कुछ कारण रहे जिसने बौद्ध धर्म के पतन में भूमिका निभाई। ठीक है। और कुछ है, और इधर हम एक चीज़ देख लेते हैं, संगीति जो हुई है, जैसे कि पहली संगीति जो हुई है वो राजगृह में हुई है। उसका अध्यक्ष उसका उस समय शासक जो था अजातशत्रु था और अध्यक्ष था महाकश्यप। ठीक है। दूसरी आपकी वैशाली में हुई है। ठीक है। उसमें राजा था कालाशोक और अध्यक्ष था सुबुकामी। फिर तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, राजा था अशोक और आपका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस। फिर अगली कुंडलवन में हुई, राजा था कौन, कनिष्क और अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। ठीक। फिर हम हीनयान, महायान, इन सब के बारे में डिटेल से समझेंगे, पर यहाँ पे कुछ खास नहीं है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जब आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि बौद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन को अच्छे से एनालिसिस भी कर लेंगे, और जो उदय के कारण है वो तो दोनों में सेम ही है,
ठीक। और बाकी जो बेसिक है वो आपको पता ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।